Good morning, students. I am Rajesh Jose. Today we are going to start second lecture of class 8 chapter 12 friction. ठीक है, तो हम आज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, इन प्रीवियस वीडियो ये इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है. ठीक है, तो यदि मैं बात करूं, देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन. कितने टाइप्स का होता है फ्रिक्शन? थ्री टाइप्स का. कौन कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन. आपने देखा होगा, देखो आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम देखो फोर्स अप्लाई करते हैं. जैसे कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, किसी सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट ये मूव नहीं कर रहा है. तो इसके पीछे कौन सा फोर्स होता है? होता है फ्रिक्शन फोर्स ही, पर उसमें भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं. तो ये हम एक्सटर्नल, ये क्या है हमारा? एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. बॉडी क्या है? रेस्ट कंडीशन में. तो देखो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी बॉडी रेस्ट कंडीशन, मतलब इधर से एक फोर्स वर्क कर रहा है. वो कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स. ये तो हमें पता चल गया. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ा तो उससे ये तो पता चल गया कि एक फोर्स होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होता है. जब दो दो सरफेस कांटेक्ट में आती है तो वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स. तो अब देखो, अब उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. तो देखो, ये ऑब्जेक्ट क्यों मूव नहीं कर रहा? इसके लिए पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स होता है और उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो दो बॉडी, देखो दो बॉडी के बीच में जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती, ठीक है, तो उनके बीच में जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, किसी एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो अपोजिट साइड से एक फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाइड होता है और उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? स्टैटिक. तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि इधर देख लो प्रैक्टिकली, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मैं फ्रिक्शन फोर्स सॉरी, इसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बट ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में ही है. तो इधर से एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ऐसा फ्रिक्शन फोर्स, देखो ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में रखता है, मतलब उसको मूविंग कंडीशन में नहीं आने देता, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. if object in rest condition, then the force between the two surfaces is known as static friction. अब देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, ऐसा नहीं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके पीछे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता. जैसे कि हम वॉक करते हैं तो उसके पीछे भी फ्रिक्शन फोर्स होता है. यदि हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो हम वॉक ही नहीं कर पाए. ठीक है. जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, जैसे कि मान लो कोई भी बॉल के हमने क्या किया, कोई भी बॉल के हमने क्या किया, किक किया, तो मोशन करती है. ठीक है. या आप जैसे कि किसी स्लाइडिंग पर स्लाइड करते हो तो क्या कर रहे हो? आप मोशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी फ्रिक्शन होता है. तो जब बॉडी मोशन में होती है और उसके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बट इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो मैं पहले तीनों को एक साथ समझा देता हूं फिर अपन इसकी डेफिनेशन. देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये देखो ये मोशन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया तो ये मोशन कर रहा है, मोशन कंडीशन में. ठीक है. मोशन की कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो ये मोशन की कंडीशन में आ रहा है. तो ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है बट फिर भी इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसके बीच में फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बट उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, तभी तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है. देखो, जब भी कोई भी बॉडी क्या क्या होती है? मोशन में होती है. तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों. दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है? उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है. तो होता क्या है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वहां पे उनको प्रॉपर इंटरलॉकिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता. तो यहाँ पे क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग वीक हो जाती है और ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाता है. ठीक है, मोशन करता रहता है कंटिन्यू. ठीक है, बट फिर भी फ्रिक्शन फोर्स तो लगता है.
तो वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्लाइडिंग। तो इफ टू बॉडीज आर इन if body are in motion, then the friction is applied on the object is स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है दो सरफेस के बीच में, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि हमने बॉल को किक किया, या जैसे स्लाइड कर रहा है कोई भी पर्सन किसी स्लाइडिंग को, ठीक है, तो ये सारा कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग, अब देखो यदि मैं बात करूं, जो फ्रिक्शन फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो रफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब सरफेस कंडीशन, तो सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और सरफेस प्लेन होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। सही। थर्ड बात, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जितना ज्यादा, देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरलॉकिंग भी कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। बट ये आपके मतलब ये 8-9 तक ही रहता है, जब आप आगे पढ़ोगे तो ये चीजें ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, बट आपकी सिलेबस में ये, तो क्या होता है जब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा हुआ तो इंटरलॉकिंग क्या होगी, देखो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो। तो फ्रिक्शन फोर्स एक तो सरफेस कंडीशन पे, मतलब रफ सरफेस हुई, और एक एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ठीक है। तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन में होता क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन में होता क्या है, रोलर, कोई भी व्हील यूज किया जाता है इसमें। अब तो देखो जो व्हील होता है, कोई भी जो व्हील होता है, ठीक है, कोई भी जो व्हील हुआ उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। जब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। तो जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो व्हील, मेनली व्हील ही रोटेट करता है, तो जिस सरफेस पे वो रोटेट करता है व्हील, ठीक है, या वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, तो उन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो एग्जांपल यदि मैं बात करूं, तो जैसे आपकी व्हीकल, आपकी गाड़ियां, उसमें क्या होता है, व्हील होता है, तो इजी वे में उसमें बहुत फ्रिक्शन बहुत लेस होता है। तो यदि मैं फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, फिर स्लाइडिंग, ठीक है, और फिर रोलिंग फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू किसकी होती है। अब देखो अब देखो हमने ये चीजें समझ ली, बट यदि मैं बात करूं इनकी डेफिनेशन की, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मेनली फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो मेनली जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन 2 टाइप्स का ही होता है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन में ही ये दोनों आ जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, बट वो आगे जब आप 11th-12th में पढ़ते हो, ठीक है, बट आपके इतना है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं डेफिनेशन की बात करूं, स्टैटिक if object in rest condition if object in rest condition, then the friction then the friction force is applied on the surface is known as static friction, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ फ्रिक्शन। यही क्या रखता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इसी की होती है। यदि फ्रिक्शन फोर्स में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की।
ठीक है। और उसकी लिमिट क्या होती है, जब तक कि ऑब्जेक्ट, तो लिमिट कहाँ पता चलती है, जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने की कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं ये, ठीक है, हाँ, अब एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना इसका। A book is rest condition on table। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, बुक और जिस सरफेस पे, जैसे कि तो इस पे बुक रखी हुई है, ठीक है, तो ये रेस्ट कंडीशन में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट है ना, ये रेस्ट कंडीशन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। चलो अब देखो, अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकंड है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की यदि मैं बात करूं, तो इफ बॉडी इन मूविंग कंडीशन, इफ बॉडी इन मूविंग कंडीशन, then the friction is applied on the body, on the body, on the body। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूविंग कंडीशन में होता है, तो उसके बीच में जो जिस सरफेस पे मूव कर रहा है, उन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं, उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑन द बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल, अ बॉय स्लाइड ऑन द स्लाइडिंग, अ बॉय, या अ बॉय वॉकिंग ऑन द रोड, अ बॉय walking, a boy is walking on the road। देखो कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति यदि मतलब कहीं पे वॉक कर रहा है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन, उसके और जो जिस रोड पे वो फ्रिक्शन मतलब वॉक कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, तो उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन किससे कम क्यों होता है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो जब भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा, तो टाइम, तो जो इंटरलॉकिंग का इंटरलॉकिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है इंटरलॉकिंग के लिए, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है इस कंडीशन, ठीक है। चलो अब हमारा थर्ड फ्रिक्शन, सबसे कम, देखो सबसे कम जिसकी वैल्यू होती है, इसी वजह से देखो रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन देखो व्हील का जब से डिस्कवर हुई है, इसने मतलब पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है। देखो आपने देखा होगा, देखो व्हीकल हर चीज में आजकल जो ट्रॉली वगैरह, ट्रॉली बैग, देखो एक तो नॉर्मल बैग बिना व्हील वाला, उसको आप ले जाते हो, ठीक है, तो उसमें कितना वेट होता है, और उसको किस कारण में कितना ज्यादा हमें फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स कितना ज्यादा अप्लाइड करना पड़ता है। बट यदि उसी में कोई व्हील हम लगा दें, तो उसको कोई छोटा बच्चा भी आसानी से पुल कर सकता है।
तो कितना फ्रिक्शन कम कर देता है, जिसका मतलब जो सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है ना, वो कौन से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, रोलिंग। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। If object is rolling, if a body is rolling, बॉडी का मतलब कोई भी व्हील है ना, व्हील हो सकता है, व्हील एक तरह से बॉडी तो ही। इफ अ बॉडी इज रोलिंग ऑन द सरफेस, the friction then the friction force on the object is known as rolling friction। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड रोड, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड व्हील। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो आपका जो आपका व्हील होता है, ठीक है, उसमें देखो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम होता है, इस वजह से फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और आपने देखा होगा बियरिंग, देखा है आपने, तो बियरिंग में इस तरीके से होती है, यहाँ पे जैसे शाफ्ट होती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉल लगाई जाती है, यहाँ पे भी बॉल क्यों लगाई जाती है, चाहते तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, बट उसमें भी और फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूवेबल होगा तो क्या होगा, यदि मान लो जैसे कि ऐसा हुआ, ये कोई बियरिंग है, बॉल बियरिंग, ये क्या है, बॉल बियरिंग। अब देखो यहाँ ये बॉल नहीं लगाएंगे तो जैसे क्या होगा, ये तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये सारी सरफेस कांटेक्ट में इसके, तो जब ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ये इस पे स्लाइड करेगा ना, इस पे, ये बॉल, तो इस बॉल से और फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन। तो देखो सबसे, यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, यदि मैं इनको जमाऊं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसी वजह से मैक्सिमम जगह जहां पे मैं लोड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करना है, ट्रांसफर करना, तो वहां पे अपन व्हील का यूज करते हैं, तो क्योंकि सबसे कम। अब देखो इमेजिन करो, यदि व्हील नहीं होता तो हम गाड़ियों को कैसे, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचा पाते, इम्पॉसिबल था भाई, बहुत मुश्किल हो जाता। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, तो एक देखो, एक भारी भरकम बैग को यदि हम खिसकाएं बिना व्हील के, तो क्या होता है, बहुत फ्रिक्शन, उसको खिसकाना बहुत टफ काम हो जाता है, या टफ वर्क हो जाता है। बट यदि उसमें व्हील लगा दिए जाए तो उसको एक छोटा सा बच्चा भी क्या कर सकता है, पुल या पुश कर सकता है, यदि व्हील लगा दिए जाए तो देखो कितना इजी कर देता है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।